कक्षा 9 रसायन विज्ञान। आपको बताएंगे इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रतीक क्या होते हैं और कुछ यौगिकों की प्रतीक भी बताएंगे। ऐसे आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में टॉपिक आता है परमाणु की संरचना का। तो परमाणु की संरचना में पहला टॉपिक है थॉम्सन का परमाणु थॉम्सन का परमाणु मॉडल। सन 1904 में जे थॉम्सन ने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को तरबूज मॉडल, इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे बताया जा रहा है कि परमाणु जो होता है इस मॉडल के अनुसार बताया गया कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। एक भाग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं और एक भाग प्रोटॉन होते हैं जो धनावेशित। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, ऐसा बताया गया। और ये भी बताया गया कि परमाणु में जो धनावेश होता है, धनावेशित द्रव्य, वो समान रूप से फैला रहता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में उपस्थित और इस प्रकार से प्रतीत होते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज धसे रहते हैं, इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और धन आवेश केंद्र में होता है, जिससे थॉम्सन मॉडल का अंत हो गया। जिससे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का अंत हो गया। अब देखिए ये इसका धन आवेशित भाग है और इसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धसे होते हैं। तो ये कैसा प्रतीक होगा? तरबूज जैसा ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। एक बार पुनः देख लेते हैं। सन 1904 में जे थॉम्सन ने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, एक भाग इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा भाग प्रोटॉन। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में धन आवेशित द्रव्य एक समान रूप से फैला रहता है तथा उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसलिए इस मॉडल तरबूज मॉडल भी। रदरफोर्ड के प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और धन आवेश केंद्र पर होता है, तो जिससे कि थॉम्सन के परमाणु मॉडल का अंत हो गया। इसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने सोने की बारीक पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी। रदरफोर्ड ने क्या किया? सोने की एक बारीक पन्नी लेकर उसमें अल्फा कणों की बमबारी में देखा क्या कि अधिकांश कण जो होते हैं वो पन्नी को पार करके सीधी रेखा में चले जाते हैं और कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ कण
पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौटे। ये रदरफोर्ड ने प्रयोग किया उसी और इससे स्पष्ट क्या हुआ कि अधिकांश एल्फाकार अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। यही पहला पॉइंट बताया कि सीधे चले जाते तो आगे विचलित नहीं होते। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, परमाणु में रिक्त स्थान पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कुछ एल्फाकार धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित भाग उपस्थित। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ऐसे कार्य जिनका विचलन हो जाता है मीन्स जाते हैं और अपनी दिशा परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे पता चलता है या सिद्ध होता है कि वहाँ पर कोई भारी कार्य उपस्थित है। इसके बाद में आता है नाभिक। नाभिक क्या होता है, परमाणु का वह भाग जहाँ पर उसका समस्त भाग निहित होता है या उपस्थित होता है, नाभिक कहलाता है। ठीक है। परमाणु जो होता है वो गोलाकार का है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, धनावेशित भाग और नाभिक के बाहर बचे एक धनावेशित भाग होते हैं, नाभिक के बाहर बचे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के चारों ओर ऋण आवेशित का इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु उदासीन। ये बताया गया रदरफोर्ड के परमाणु। एक बार पुनः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ लेते हैं क्या होता है। रदरफोर्ड ने सोने की 12वीं पन्नी में एल्फाकारों की बमबारी किया। उसमें देखा कि अधिकांश कार पन्नी को पार करके सीधे रेखा में चले गए और कुछ बाहर निकलते समय विक्षेपित हो गए। ठीक, और कुछ कार पन्नी से टकराकर वापस लौट आए, जिससे निम्न पॉइंट बनते हैं। पहला कि अधिकांश एल्फाकार अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, अर्थात परमाणु में रिक्त स्थान पाया जाता है। और कुछ एल्फाकार धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित भाग पाए जाते हैं या भारी कार होते हैं, जिसके कारण वो टकरा कर वापस आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी कार होते हैं जिनका विचलन हो जाता है, उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो धनावेशित कारों द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होता है। नाभिक बताया गया परमाणु का वह भाग जहाँ पर उसका समस्त भार उपस्थित होता है, परमाणु में नाभिक कहलाता है। परमाणु जो होता है गोलाकार का है, दो भागों से मिलकर बना, एक धनावेशित भाग, एक नाभिक बाहर का। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के चारों ओर आवेशित कर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। ये आपका हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या होती हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए इस मॉडल का खंडन हो गया। इसके बाद में बोहर का परमाणु मॉडल आता है। इसका बोहर का परमाणु बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है? नील्स बोर ने, एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर। नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया, जिससे बोहर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार जो बोहर का परमाणु मॉडल है, उस मॉडल के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल कार्य करता है। चक्करों के लिए नाभिक
और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ ही स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं